दिल्ली के अंजलि केस के 5 आरोपियों को कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों से और पूछताछ के लिए रिमांड मांगी थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में बताया, पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही है आरोपियों से पूछताछ। अभी उस 13 किलोमीटर के रास्ते की जांच बाकी है जिस पर अंजलि को कार से टक्कर मारने के बाद घसीटा गया था। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात अंजलि की स्कूटी को कार ने टक्कर मारी थी। कार से उसे घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक ले गए। टक्कर और घसीटे जाने से लगी चोटों से अंजलि की मौत। पुलिस ने अंजलि केस में 5 आरोपी किए गिरफ्तार। इसमें दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्ण मिथुन और बीजेपी से जुड़े नेता मनोज मित्तल शामिल। चारों पर लापरवाही से वाहन चलाने से मौत सहित आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज। अंजलि केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा, पूरी वारदात में 5 नहीं 7 आरोपी है। 5 गिरफ्तार है, 2 की तलाश जारी है। फरार आरोपियों ने बाकियों को बचाने में मदद की। अंजलि के सीबीआई को ट्रांसफर करने का सुझाव केंद्र को भेजेगा दिल्ली महिला आयोग। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा, दिल्ली पुलिस की जांच में कई खामियां मिली। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस की जांच पर उठाए सवाल। कहा, निधि का फोन अब तक जब्त नहीं किया। केस में धारा 302 नहीं लगाई गई। हादसे की रात पुलिस का रिस्पॉन्स भी बेहद खराब रहा। अंजलि केस की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की टीम निधि की तलाश के लिए उसके घर पहुंची, लेकिन घर में नहीं मिली निधि। अंजलि की दोस्त निधि घटना के वक्त साथ। अंजलि केस में निधि के पड़ोसी का बड़ा आरोप। कहा, निधि फोन पर धमकी दे रही है कि मेरे बारे में मीडिया को जानकारी क्यों दी। धमकी की कॉल रिकॉर्डिंग के साथ निशांत ने थाने में शिकायत दी। निशांत की बुआ ने उठाया सवाल, पूछा, पुलिस निधि को सुरक्षा दे सकती है तो निशांत को क्यों नहीं। निशांत ने घटना की रात निधि को घर वापस लौटते हुए देखा था और बात भी की थी। निधि ने उससे फोन चार्जर भी मांगा था। निधि के बारे में नए खुलासे होने के बाद भड़का अंजलि के रिश्तेदारों का गुस्सा। कुछ महिलाओं ने निधि के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने महिलाओं को समझा बुझाकर वापस भेजा। सुल्तानपुरी थाने पर अंजलि के परिवार का प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया ने कहा, संडे तक इंतजार करेंगे। अगर बात नहीं सुनी गई तो सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर सीबीआई जांच की मांग करेंगे। अंजलि की मां ने कहा, पुलिस ने हमें पहली सूचना सुबह 7:30 बजे फोन पर दी। कंझावला थाने आने को कहा। बाद में गाड़ी भेजकर कंझावला थाने लाया गया, फिर सुल्तानपुरी थाने लाकर खड़ा कर दिया। एबीपी न्यूज पहुंचा पीरागढ़ी के कपूर ढाबे पर। यहीं से आरोपियों ने 31 दिसंबर की रात खाना पैक कराया था। फिलहाल ये ढाबा बंद है। पुलिस उस पूरे रोड मैप को तैयार कर रही है जहां जहां ये आरोपी उस रात को शराब पीते हुए घूम रहे थे। अंजलि केस में पुलिस उस बात की जांच कर रही है कि आरोपी और पीड़िता का घटना से पहले कहीं और आमना सामना तो नहीं हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका सड़क पर कोई झगड़ा या कहा-सुनी हुई हो। कंझावला के दिल दहला देने वाले केस में आम आदमी पार्टी ने निधि समेत सभी आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। दिल्ली पुलिस और एलजी पर सही जांच न कराने का आरोप लगा। दिल्ली की बेटी अंजलि को इंसाफ के लिए लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। जल्द से जल्द अंजलि के गुनाहगारों को सजा देने की मांग की। अंजलि केस में निधि की मां का बड़ा आरोप, आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि पर चढ़ाई गाड़ी। जानबूझकर आरोपी अंजलि को काफी देर तक कार से घसीटते रहे। अंजलि मौत केस में दिल्ली पुलिस ने भी माना, आरोपी जानते थे कार के नीचे फंसी है अंजलि, लेकिन सबूत मिटाने की कोशिश हुई। 13 किलोमीटर तक कार से अंजलि की आरोपी घसीटते रहे। कंझावला केस में पुलिस का खुलासा, वारदात वाले दिन कार आरोपी अमित चला रहा था। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, इसलिए पुलिस को पहले दीपक के कार चलाने की जानकारी दी थी। आरोपियों का अंजलि और उसकी सहेली निधि से पुरानी पहचान होने से पुलिस का इनकार। कहा, फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस ने दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड से जांच की। अंजलि केस में पहली बार वारदात के बाद एक साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखे 5 आरोपी गाड़ी मालिक को सौंपकर ऑटो रिक्शा से फरार हुए थे। इसी बलेनो कार से अंजलि को कुचलने का आरोप। चमोली के जोशीमठ में जमीन धंसने को लेकर आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। शाम 6 बजे होने वाली बैठक में मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारी लेंगे हिस्सा।
उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से 500 से ज्यादा घरों में आई दरारें। जोशीमठ को औली से जोड़ने वाले सबसे लंबे रोपवे को फिलहाल बंद कर दिया गया है। जोशीमठ से एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। यहां बने कई घरों के आंगन जमीन के अंदर धंसने शुरू हो गए। शहर की सड़कें जगह जगह घर धंस गई। लोगों के अंदर काफी ज्यादा खौफ है। जोशीमठ के घरों में दरारें आने के बाद 43 परिवारों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। एनटीपीसी और एचसीसी को 4000 टेम्पररी घर तैयार रखने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर इन लोगों को इन्हीं घरों में शिफ्ट किया जाए। जमीन धंसने की घटना को लेकर जोशीमठ प्रशासन का यहां चल रही परियोजनाओं को रोकने का फैसला। बीआरओ के हेलांग बाईपास परियोजना और एनटीपीसी के तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का काम तुरंत रोकने के आदेश। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ ही जोशीमठ नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत हो रहे और भी निर्माण कार्य रोके गए। लोगों का कहना है कि जोशीमठ में जमीन धंसने के पीछे तेजी से हो रहे निर्माण कार्य हैं जिम्मेदार। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने से 600 के करीब घरों में दरारें आ चुकी है और इनके लगातार पानी रिस रहा है। यहां रह रहे 22,000 के करीब लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। जोशीमठ में जमीन धंसने का मामला सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार के बड़े अधिकारी और एक्सपर्ट की टीम ने इलाके का किया दौरा। उनमें डिजास्टर मैनेजमेंट संजीव सचिव रंजीत कुमार और गढ़वाल रेंज के कमिश्नर सुशील कुमार शामिल थे। आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर डॉक्टर सत्येंद्र मित्तल का दावा, जोशीमठ में रिसाव मानव जनित और प्राकृतिक कारणों की वजह से हो रहा है। इसे रोकने के लिए केमिकल ग्राउंडिंग की जानी चाहिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और सरकार की ओर से समय रहते कदम न उठाने से नाराज स्थानीय लोग। जोशीमठ बाजार पूरी तरह से बंद रहा। लोगों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम भी कर दिया है। सरकार के खिलाफ जोशीमठ के लोगों का टूटा सब्र का बांध। सरकार और प्रशासन के विरोध में निकाला मशाल जुलूस। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में जुलूस। बिहार के किशनगंज में वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 5 दिन पहले ही किशनगंज से शुरू हुई वंदे भारत एक्सप्रेस देश में 5 दिनों में दूसरी बार हुई वंदे भारत पर पथराव की घटना। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा की मां ने कहा कि अब तक की कार्रवाई से वो संतुष्ट। बोली तुनिशा ने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ। शीजान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले मास्टरमाइंड संदीप उर्फ सैंडी को सूरत पुलिस ने पकड़ा। 400 करोड़ का तेल चोरी कर चुका है। ये पाइपलाइन के पास घर लेकर रहता था। पाइप की लीकेज करके उसमें से चोरी कर लेता। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला से बदसलूकी करने वाले यात्री की हुई पहचान। शेखर नाम के यात्री पर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। थाने के मीरा रोड का रहने वाला है ये आरोप। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सीबीआई ने सहकारी बैंक पर की छापेमारी। 50 बेनामी खातों का लगाया पता। इन खातों के जरिए 10 करोड़ के काला धन को किया गया है सफेद। कर्नाटक में 6 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी कर आईएसआईएस के 2 सक्रिय सदस्यों को किया गिरफ्तार। शिवमोगा आईएसआईएस साजिश केस में एनआईए कर रही है छापेमारी की कार्रवाई। सिलीगुड़ी में पति पर लगा पत्नी की हत्या का आरोप। शव के टुकड़े पर नहर में फेंककर थाने में दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस की पूछताछ में हत्या की बात कबूली। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध के शक में की हत्या। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को ध्वस्त करने के लिए पुलिस और सेना एक्शन में। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुपवाड़ा में कई स्थानों पर मारे छापे। आतंकवादियों के संदिग्ध रिश्तेदारों के घरों में भी तलाश ली। यूपी के मिर्जापुर में मानव तस्करी गैंग का खुलासा। 6 आरोपी गिरफ्तार। गैंग के पास से 2.5 साल का बच्चा भी बरामद। एक महिला ने नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देने और उसका बच्चा बेचने का आरोप लगाया। नोएडा में 1 जनवरी की हिट एंड रन की घटना में अब तक नहीं मिल सका है कोई सुराग। सीसीटीवी खंगालने में जुटी है पुलिस। जिस मोबाइल से घटना की जानकारी मिली थी उसकी भी हो रही है जांच। नोएडा में आबकारी विभाग का बड़ा एक्शन। चेकिंग के दौरान कार सहित शराब तस्कर गिरफ्तार। 14 पेटी अवैध विदेशी शराब भी बरामद। शराब तस्कर तिलक राम भाटिया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मानखुर्द में स्कूल के वॉशरूम में बरामद हुआ 18 वर्षीय छात्र का शव। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई।
राजस्थान के धौलपुर में खनन माफियाओं ने एसआईटी की टीम पर हमला कर दिया। वाहन में तोड़फोड़ हुई, जान बचाकर जवान भागे। बाद में पहुंची पुलिस ने 2 ट्रॉली, एक ट्रैक्टर समेत एक महिला को गिरफ्तार किया। इंदौर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर पर लगा छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप। पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर को किया गिरफ्तार। तबीयत खराब होने से क्लास में रुकी थी छात्रा। राजस्थान के अलवर में गैंग वॉर, हॉस्पिटल में बरसाई गोलियां, 2 महिलाओं के पैरों में लगी गोली। 25,000 के नामी गैंगस्टर को लेकर मेडिकल कराने पहुंची थी पुलिस। यूपी के शामली में तंत्र विद्या के बहाने हरियाणा से लाए व्यक्ति की हत्या। शव को निर्माणाधीन घर में दफनाया गया। हरियाणा पुलिस शव निकलवाकर आरोपी के साथ हरियाणा गई। झारखंड के पवित्र जैन स्थल सम्मत शिखर जी पर पर्यटन गतिविधियों पर रोक। जैन समाज के देश भर में विरोध के बाद केंद्र का बड़ा फैसला, झारखंड सरकार को भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार के फैसले के बाद जैन समाज के पूरे देश में चल रहा आंदोलन का समाप्त हुआ। तीर्थ के प्रमुख श्रीपाल रसिकलाल शाह ने कहा, जो भ्रांतियां भी उन्हें केंद्र सरकार ने दूर किया। केंद्र के फैसले के बाद जैन समाज में महिला सेल की अध्यक्ष ने कहा, केंद्र ने हमारी समस्या का हल कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं पूरे समाज का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने संगठित होकर ये लड़ाई लड़ी। समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने के विरोध के बाद बोले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, हम सभी की भावना का आदर करते हैं। सरकार पवित्र स्थान को बचाने का पूरा प्रयास करेगी। हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। श्री समेत शिखर को मिला एमएनएस चीफ राज ठाकरे का सपोर्ट। ट्वीट कर कहा, ये झारखंड में जैन समुदाय का एक तीर्थ स्थल है। इस पवित्र स्थान को पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाना चाहिए। राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ होगी पीएम मोदी की बैठक। आज और कल मोदी विचार मंथन सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी 27 जनवरी को करेंगे परीक्षा पे चर्चा। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी इसकी जानकारी। एक प्रतियोगिता की भी घोषणा की। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के राजनयिक सलाहकार बोन ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। इस दौरान ऊर्जा व संस्कृति सहित आपसी विकास से जुड़े सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के मणिपुर दौरे के लिए इम्फाल पहुंचे। मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। मणिपुर के कैबिनेट मंत्रियों के साथ डिनर भी किया। अपने मणिपुर दौरे पर अमित शाह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज चूरा चांदपुर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। बिष्णुपुर जिले के चेंगई लंपक क्षेत्र में कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आतंक पर भारत सरकार की करारी चोट। लश्कर के प्रॉक्सी टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर बैन लगा दिया गया। कमांडर सज्जाद गुल आतंकी घोषित कर दिया गया। हरियाणा में एंटर हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी बीमार मां से मिलने दिल्ली रवाना। आज सुबह फिर से पानीपत में अपनी यात्रा में होंगे शामिल। एक जनसभा का भी संबोधन करेंगे। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से की। कहा, मैं नए दौर के गांधी के साथ यात्रा पर चल रहा हूं। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। अंडमान निकोबार दौर पर राजनाथ सिंह पहुंचे। पोर्ट ब्लेयर बोले, गलवान में हमारे जवानों ने बेहतरीन जज्बा दिखाया। बाहर कुछ भी बोला जाए, लेकिन मैं जानता हूं कदम कदम पर क्या हुआ। पोर्ट ब्लेयर पहुंचे राजनाथ सिंह ने सेना के बैंड का परफॉर्मेंस देखा और सैनिकों के साथ जो बोले सो निहाल के नारे भी लगाए। दिल्ली एमसीडी में मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव आज होगा। साथ ही स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव भी होगा। मेयर और डेप्यूटी मेयर चुनाव में 274 लोग डालेंगे वोट। आम आदमी ने 134 वार्डों में जीत दर्ज की थी। पटना में बीएसएससी एग्जाम को लेकर प्रदर्शन में बेरोजगार पिटे, लेकिन सीएम नीतीश को पता ही नहीं। बोले, कहां लाठीचार्ज हुआ, किस पर हुआ, पता करते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हुए। पटना में हुए लाठीचार्ज पर बोले जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह। कहा, पहली बार थोड़ी हुआ था, लाठीचार्ज होता रहता है। कानून तोड़ेंगे तो यही होगा। छात्रों ने एसएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। मेयर चुनाव से ठीक पहले दिल्ली सीएम केजरीवाल और एलजी फिर आमने सामने आ गए। एलजी ने प्रोटेम स्पीकर के लिए सत्या शर्मा का नाम दिया। आम आदमी पार्टी ने जताया विरोध। कहा, इसके लिए पार्षद मुकेश गोयल का नाम पहले ही भेज दिया गया।
मेयर चुनाव से पहले बड़ी तकरार सीएम अरविंद केजरीवाल की। एलजी विनय कुमार को चिट्ठी, कहा एमसीडी में 10 पार्षदों के असंवैधानिक नॉमिनेशन पर करें पूर्ण विचार। विदेश से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे 19,000 के करीब यात्रियों की अब तक रैंडम टेस्टिंग की गई, जिनमें से कुल 124 यात्री कोरोना से संक्रमित पाए गए। यह आंकड़ा 24 दिसंबर से 3 जनवरी के बीच का है। जिन 124 यात्रियों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग जांच कराई गई, जिनमें से 40 में से 11 सैंपल्स में ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट मिले हैं। ये वेरिएंट अभी यूरोपीय देशों में सक्रिय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नागरिकों से बेवजह घबराने से परहेज करने का आग्रह किया है, लेकिन साथ ही सतर्क और रहने का भी आग्रह किया है। सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के पालन करने को भी कहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कोरोना को लेकर किए गए इंतजाम को लेकर मेरठ में की उन्होंने बैठक। कहा कोरोना सबसे पहले दिल्ली एनसीआर पहुंचता है, इसलिए यहां जरूरी इंतजाम होने बहुत जरूरी है। लद्दाख के द्रास में कड़ाके की ठंड, बीती रात न्यूनतम तापमान -23.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। -24.2 डिग्री सेल्सियस के साथ 4 जनवरी की रात मौसम की सबसे ठंडी रात रही। द्रास में 0 से 24 डिग्री नीचे तापमान से द्रास नदी का पानी भी जमा। आइस हॉकी एसोसिएशन की ओर से जमी बर्फ पर आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। यूपी के प्रयागराज में कड़ाके की ठंड से जनजीवन बेहाल। संगम नगरी में कल से शुरू हो रहे हैं माघ मेले में ठंड का जबरदस्त असर दिखेगा। मेले में आने वाले श्रद्धालु के लिए प्रशासन की तरफ से अलाव जलाने के इंतजाम किए गए। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 में भारत की हार। 16 रनों से श्रीलंका ने धीमा 206 रन के लक्ष्य को नहीं छू सकी टीम इंडिया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में पहली हार। टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 57 रनों पर ही गंवाए 5 विकेट। अक्षर पटेल और सूर्य कुमार की साझेदारी ने आस जगाई। दोनों ने अर्धशतक जड़े, लेकिन आखिरी ओवर में हार गई। पहले मैच में हार के बाद श्रीलंकाई कप्तान दासून शनाका ने शानदार कप्तानी पारी खेली। शनाका ने सिर्फ 22 गेंद में 6 छक्कों और 2 चौकों से नाबाद 56 रन की पारी खेली। दूसरे मैच में भारतीय गेंदबाज ने निराश कर दिया। इनिंग में 7 नो बॉल डाल दिए, वहीं 7 वाइड भी फेंकी। इसके अलावा शिवम मावी ने 4 ओवर में 53 और अर्शदीप ने 2 ओवर में 37 रन बनाए। दूसरे मैच की हार के बाद टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच आखिरी टी20 कल राजकोट में खेला जाएगा। इसके बाद पहला ओडीआई 10 जनवरी को खेला जाएगा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल जल्द आ सकते हैं भारत। पीएम मोदी पिछले साल G20 शिखर सम्मेलन के दौरान उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।